यूट्यूबर जगत भाभी ने जब से बोला है कि उनके पास सबूत है कि जगत दीदी और जगत भैया आपस में बात करते हैं और उनका साथ उनकी ननद ने भी दिया है, तब से आप लोग ध्यान देना कि यूट्यूब पर सन्नाटा है जगत दीदी के शादी को लेकर। नहीं तो रोज़ वीडियो बनती थी, इनकी सलाहकार बनाती थी कि दूल्हा ऐसा है, दूल्हा वैसा है। उस टॉपिक पे बहुत वीडियो आती थी शादी को लेकर, लेकिन अभी नहीं आ रही है। तो उन्हीं वीडियो में से इन लोगों ने जितना झूठ बोला है उनका विश्लेषण करूँगी। और एक बात ध्यान देना आप लोग कि अगर ये शादी का प्रचार प्रसार कर रही हैं तो जगत दीदी के कहने पर ही कर रही होंगी, क्योंकि ये लोग अपनी वीडियो में कहती थी कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बिना बात किए, बिना किसी का सलाह लिए मैं उसके बारे में या उसकी वीडियो, उसकी चर्चा अपने वीडियो में नहीं करती हूँ। तो इसका मतलब ये जगत दीदी से पूछती होंगी कि मैं आपके शादी की बात अपनी वीडियो में डालूँ, तो वो कहती होंगी हाँ डालो, फैलाओ ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार। तो यहाँ पे जगत दीदी को भी मज़ा आ रहा है अपना छीछा लेदर कराने में। अगर वो शादी का प्रचार प्रसार नहीं करती तो ये बाथरूम वाला राज भी नहीं खुलता। तो कहीं ना कहीं ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारती हैं जगत दीदी। चुपचाप अगर आपको शादी करना होता तो ये कर लेती, लेकिन मैडम को तो शादी करनी नहीं थी, सिर्फ प्रचार प्रसार करके पोक करना था, अपना छीछा लेदर कराना था। और इनकी सलाहकार के वीडियो के बारे में आ जाते हैं। और जगत दीदी की शादी नहीं हो रही है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, उनकी शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। तो पहले सलाहकार की वीडियो ने बनाया था, एक लास्ट वीडियो बनाया था कि इनका दूल्हा कैसा है। तो उन्होंने वीडियो में बोला कि सब कोई उनके दूल्हे के प्रति जो है वो अफवाह फैला रहे हैं कि दूल्हा ऐसा है, दूल्हा वैसा है, दूल्हा जगत दीदी के भाभी का होने वाला भाई है। तो उस पिक को देखकर इनको बड़ी हैरानी हुई, इनके भाभी के भाई की पिक की। और इन्होंने बोला कि दूल्हा उनके भाभी के भाई नहीं है, रिश्तेदारी में से है, बहुत सुंदर है और इनके घर आना जाना है। शुरुआत में वीडियो की यही बोलती, उसके बाद ये बोलती हैं कि लोगों को पिक यूट्यूब पर कैसे मिल गई जब इनके मम्मी पापा ने भी अभी पिक नहीं देखी। तो बहन आपका दिमाग सही है, आप एक तरफ कह रहे हो कि रिश्तेदारी में है लड़का और वो घर पे आता जाता है। तो जो घर पे आता जाता है तो मतलब उस लड़का मिस्टर इंडिया था कि जो इनके मम्मी पापा ने नहीं देखा। अरे जब जो सामने बंदा आ जा रहा है उसको सामने देख लेगा, उसकी पिक देखने की क्या ज़रूरत है। तो आप लोग समझ जाओ ये झूठ बोल रही हैं। फिर उसी वीडियो में आगे कहती हैं कि जब इनके भाभी के भाई की पिक को लेकर मैं जगत दीदी को भेजती हूँ कि देखो इंस्टा पे आपके दूल्हे ये हैं, लोग फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो जगत दीदी कह रही है अच्छा ये मेरा दूल्हा है, मुझे पता भी नहीं, मैं तो इसको पहचानती भी नहीं हूँ। तब उस पिक को इनकी भाभी देखती हैं जगत दीदी के, तो उनकी भाभी कहती अरे ये तो मेरा भाई है। अब ऐसा पॉसिबल है कि जगत दीदी अपने भाभी के भाई को नहीं पहचानती? ये लोग गजनी हो गई, या वो सलाहकार गजनी हो गई है, या जगत दीदी गजनी हो गई है उनके भाभी की। मतलब भाभी की तो सच बोल रही है कि भाई उनका भाई है, पर जगत दीदी को पता ही नहीं है कि उनके भाभी का भाई कौन है। मतलब इतना झूठ बोलते हैं ये लोग अपनी वीडियो में कि पूछो ही मत। इससे साफ पता चलता है कि जगत दीदी की कोई शादी वादी नहीं हो रही है, ना उनके भाभी का भाई शादी कर रहा है, ना कोई कर रहा है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि मतलब झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। जगत दीदी को शादी करनी ही होती ना तो इतना फैलाती नहीं, अफवाह नहीं फैलाती। जिसको अपने भाभी के भाई की पहचान नहीं है उसको पता नहीं अपने होने वाले दूल्हा की पहचान होगी भी कि नहीं होगी। लेकिन आप लोग को क्लियर कर दूं कि इनके भाई ने अभी जल्दी के लाइव में बोला है कि शादी नहीं हो रही है। पहले एक लाइव में बोला था कि 2025 तक शादी कर देंगे, पर अभी बोल रहे हैं कि लड़का मिल ही नहीं रहा है, शादी फिक्स नहीं हुई है, तो अभी शादी को लेकर कोई कंफर्म नहीं है। तो इन लोग का झूठ चलता रहेगा और जगत दीदी कोई शादी करने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अफवाह फैला रही थी, पोक कर रही थी, ताकि जगत भैया भी अपनी लीलाएं शुरू करें। और शादी की खबर आते जगत भैया लीला कर रहे थे। और जब इन लोगों में अगर बात हो रही है तो इन लोग के कहने पर ही वो जनता को गुमराह करने के लिए वीडियो बना रहे थे कि हाँ रोमांटिक गानों पे, ताकि जनता को लगे कि ये जगत दीदी के प्यार में पागल हैं और जगत दीदी से इनकी बात नहीं हो रही है, इसीलिए शादी की खबर सुन के पगला गए हैं। लेकिन इन लोगों में बात हो रही है तो सारी चीज़ें पता ही होगा उनको कि शादी हो रही कि नहीं हो रही है। और एक चीज़ मुझे और खबर आई है कि जो ये खून से इनका मांग भरे थे वो बात सच है, 101% सच है। तो इन्होंने मांग भरी थी, तो इस तरह से तो जगत दीदी जगत भैया की होने वाली बीबी हो चुकी हैं, लीगल इलीगल जो भी समझिए। तो वो शादी वादी नहीं करेंगी, इन्हीं के छाती पे मूंग डलेंगी। और ये जगत जो भाभी हैं इनका छुटकारा नहीं मिलेगा अगर ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेंगी अपने पति को लेकर। तो ये वही मतलब सस्ते वाले अरमान मलिक बन के रह जाएंगे, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली।
तो जगत भाभी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है, घरवाली बनना है कि बाहर वाली को साथ रखना है, उन पे डिपेंड करता है। क्योंकि उनकी साथ ननद ने दे सकती है। ननद ने बोला है कि मैं तलाक ज़बरदस्ती तो नहीं दिलवा सकती कि बहन लो पेंसिल का पेन और तलाक कर लो अपने पति से, ये डिसीजन उनका है। नहीं कल को उन्हीं पे ब्लेम हो जाएगा कि इनकी ननद ने इनके पति से इनका तलाक करवा दिया है। और इनकी ननद ने कहा है कि मतलब जो कुकड़ी नाम दिया था इनके भाई ने, तो उन्होंने बोला है कि आपको कुकड़ी नाम से मत बुलाया करिए क्योंकि मुझे उस नाम से नफ़रत है। और उसका रीज़न यही है कि जगत दीदी ने गाली दे दिया था। तो गाली मान लो जगत भैया ने आपके बेटी को दिया था तो आप उनकी वाइफ को देती, उनकी भांजी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो आप पूजा ने तो आपकी बेटी को गाली नहीं दिया था। तो अगर सचिन के मतलब जगत भैया के पास बेटी नहीं है तो आप उनकी वाइफ को गाली देती, किसी और की बेटी को गाली देने का हक आपको नहीं है। और यहाँ पे इनकी ननद ने कहा है कि सबूत तो है पर मेरे मना करने के बाद ही जगत भाभी रुक गई हैं, वो सबूत नहीं ला रही हैं। तो नहीं ला रही हैं तो कोई तो कारण होगा इन लोगों का, क्योंकि कुछ चीज़ें ये लोग चाहते हैं कि आपस में ही ठीक हो जाए। अगर ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं ठीक होगा तो फिर सारी चीज़ें बाहर आ ही जाएंगी। जब बाथरूम जैसा राज नहीं छिप पाया तो ये तो सबूत है बात वाली। तो उसी लाइव में इनके जीजा जी मतलब जगत भैया के जीजा जी ने एक बात बोली कि हैकिंग के नाम सुने हो आप, हैकिंग का नाम सुने हो। फिर उन्होंने बात को पलट दिया। तो जो ये सारे सबूत आए हैं हैक करके आए हैं, अब वो इलीगल है, लीगल तो है नहीं। तो वो सारी चीज़ें अगर सोशल प्लेटफॉर्म पे रख देंगे तो इलीगल तरीके से किसी के चीज़ों को अगर आप निकालते हो तो वो भी कानूनन जुर्म है। तो इन लोगों को तो सबूत तो मिल गया है तो, लेकिन उसको सोशल मीडिया पे ये नहीं दिखा सकते हैं। तो नहीं दिखा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इनको तो कंफर्म तो हो गया ना कि जगत दीदी और जगत भैया मिले हुए हैं और इनकी ननद सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि जो उन्होंने कहा कि भाभी को जॉब करनी चाहिए जिससे उनका मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आत्मविश्वास इनको घर पे भी बढ़ सकता है। जॉब कहाँ 7-8 हज़ार की नौकरी पे कहाँ जॉब करेंगी, कहाँ मारी मारी फिरेंगी। ऐसा नहीं है कि जो हाउसवाइफ होती हैं उनको बोलना नहीं आता है या बात करना नहीं आता है। आत्मविश्वास अपने आप से आता है, अपने आसपास के माहौल से आता है। तो आत्मविश्वास अगर सीखना चाहें तो वो सीख सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि नौकरी करें। और वो नौकरी कर भी नहीं पाएंगी, यूट्यूब से अच्छा खासा कमाती हैं तो 10-15 हज़ार के लिए दर दर की ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उनकी ननद गलत है, लेकिन उनका जो इरादा था वो सही था। वो किसी गलत इरादे से नौकरी के लिए नहीं बोल रही थी, वो बस यही चाहती थी कि मेरी भाभी थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे, थोड़ा अपने आप डिपेंड हो बस। आप लोग को क्या लगता है जगत दीदी की शादी होगी कि नहीं होगी? आप शादी के लफड़ों में मत पड़िएगा, उनकी शादी वादी नहीं हो रही है। और प्लीज़ आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कर दिया करिए।